आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ही सुंदर और जवान होती है और इसी जवानी के चलते उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब आगे उसके साथ क्या क्या होता है यही जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हम एक तालाब को देखते हैं जहाँ पर एक गोरिल्ला पानी पी रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है जिसमें कहा जाता है, जिंदगी हमें 7000 साल पहले मिल चुकी है, लेकिन हमने उसका क्या किया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम आज की जनरेशन को देखते हैं जो कि अपनी भागा दौड़ी में बहुत ही मस्त है। उन्हीं में से हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लूसी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है। लूसी अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ही दिन पहले मिली है, इसलिए उसे पता नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड क्या काम करता है। अब उसका बॉयफ्रेंड उसे एक सूटकेस देता है और बोलता है कि तुम्हें इस सूटकेस को होटल के अंदर ले जाना है और एक आदमी को देना है जिसके बदले में तुम्हें $1000 मिलेंगे। अब लूसी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि बस इतने से काम के लिए कोई इतने सारे पैसे क्यों देगा, जरूर ये कोई गलत काम होगा, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है। अब ये देखकर लूसी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उस हथकड़ी को खोलने को कहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ये हथकड़ी अंदर जाकर ही खुलेगी क्योंकि इसकी चाबी होटल के अंदर एक आदमी के पास है जिसे तुम्हें ये सूटकेस पहुंचाना है। अब लूसी के पास कोई रास्ता नहीं होता, जिस वजह से उसे होटल के अंदर जाना पड़ता है और अंदर जाने पर लूसी रिसेप्शन पर खड़े आदमी से पूछती है कि मुझे यह सूटकेस एक आदमी मिस्टर चैंग को देना है और वह आदमी मिस्टर चैंग को फोन लगाता है। जिसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ कुछ लोग जो कि सूट पहने हुए थे और जैसे ही वो नीचे आते हैं वो लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं और ये देखकर लूसी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब वो सूट वाले लोग उसे पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं जो कि अभी अभी किसी को मार कर आ रहा था। अब वो बॉस लूसी को एक कोड बताता है और उसे वो सूटकेस खोलने करने को कहता है। ये देखकर लूसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वह उनसे पूछती है कि क्या इसमें कोई बॉम्ब है, तो उनका बॉस कहता है कि नहीं, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। तो लूसी उसे डरते हुए ओपन करती है और उसमें 4 ब्लू कलर के पैकेट्स मिलते हैं। अब इस पैकेट को देखने के बाद बॉस इस पाउडर को टेस्ट करता है। वहाँ पर वो एक आदमी को लाते हैं और उसे लेने को कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस पाउडर को, इस ड्रग को लेता है तो उससे वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो छटपटाने लगता है और उसे ऐसा देखकर जो वहाँ का बॉस होता है वो उसे गोली मार देता है। अब ये सब देखकर लूसी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। तभी एक आदमी उसे एक जोर का पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब लूसी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक होटल रूम में पाती है और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके पेट पर एक कट लगा था और उसे लगता है कि इन लोगों ने उसका कोई ऑर्गन निकाल लिया है। अब थोड़ी देर बाद लूसी के पास एक आदमी आता है और बोलता है कि हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन नहीं निकाला है, बस तुम्हारे पेट में एक छोटा सा पैकेट छुपा दिया गया है। और लूसी पूछती है कि इस पैकेट में क्या है, तो वो बताता है कि एक तरह का नशीला पदार्थ है और हम तुम्हें जहाँ भी कहेंगे वहाँ तुम्हें इस ड्रग को ले जाना होगा। अब यहाँ पर लूसी के अलावा और भी 3 लोग थे जिनका सेम लूसी की तरह ही ऑपरेशन किया गया था और उस पैकेट को उनके पेट में छुपाया गया था। अब बॉस वो सबसे कहता है कि अगर तुम लोगों में किसी ने भी चालाकी करी या भागने की कोशिश करी तो हम तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे। अब इसके बाद वो सब लोग के मुंह पर एक काला कपड़ा डाल देता है और उन्हें अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है। जब लूसी के मुंह से वो कपड़ा हटता है तो वो खुद को एक कमरे में बंधा पाती है। उसके पास 2 आदमी खड़े होते हैं और एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करना चालू कर देता है। अब लूसी उसे पीछे हटने को कहती है और ये देखकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और वो लूसी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है जिससे कि उसके पेट में रखा पैकेट फट जाता है। अब वो पाउडर लूसी की पूरी बॉडी में गोली की रफ्तार से फैलना शुरू हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लू होने लगती हैं और यहाँ तक कि वो हवा में उड़ने लग जाती है। वो पूरी तरह से पागल हो रही थी। अब इसके बाद हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है, यानी कि इस ड्रग की वजह से लूसी का दिमाग अब खुल चुका है और वो अपने दिमाग का 20% यूज करने लगी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं जो कि एक सेमिनार में ब्रेन के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। वो सबको बताते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक एक ही इंसान ने अपने दिमाग का 13% इस्तेमाल किया है। उनके अलावा एक एवरेज पर्सन सिर्फ अपना दिमाग 4 से 10% ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर किसी इंसान ने अपना दिमाग का 20% इस्तेमाल कर लिया तो वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, अपनी दिल की धड़कन, अपनी ब्लड सर्कुलेशन को अपने तरीके से चला सकता है। अब हम एक बार फिर से लूसी को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत बैठी होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, लेकिन अब लूसी पूरी तरह से बदल चुकी है। वह उस आदमी को अपने पास बुलाती है और उसका बेल्ट खींचकर उसे दूर फेंक देती है और उसकी बंदूक भी ले
ले लेती है और उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है और वहाँ बैठे चारों आदमियों को उड़ा देती है और बहुत सारा खाना खाती है क्योंकि उसे ताकत की ज्यादा जरूरत है। अब उसके कंधे पर एक गोली लगी थी जिसे वो अपने हाथों से ही निकाल देती है। वो वहाँ से सीधा एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे उसे अपने अंदर पैकेट को निकालना होगा। 20% दिमाग यूज करने की वजह से उसे दुनिया की सारी भाषाएं सीख ली थी। अब वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में पहुँच जाती है जहाँ पर डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहे होते हैं और तभी लूसी उस मरीज को गोली मारकर खुद ऑपरेशन बेड पर लेट जाती है और फिर डॉक्टर से बोलती है कि मेरे पेट के अंदर एक पैकेट है, उसे बाहर निकालो। अब ऑपरेशन पूरा होने के बाद डॉक्टर लूसी से बताते हैं कि हमने ये पैकेट तो निकाल दिया है लेकिन इसका आधा हिस्सा तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुका है। अब लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है और यहाँ उसे अब सारे पेड़ों के न्यूरोसेल भी दिखना शुरू हो गए थे कि कैसे पेड़ जमीन से पानी खींचते हैं और उसकी आंखें अब माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रही थी। अब इसके बाद वो उसी होटल में जाती है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। वहाँ जाके वह उस गैंग के सारे लोग को मार डालती है और सीधा पहुँचती है बॉस के कमरे में जो कि बड़ी आराम से मसाज करा रहा था। अब वहाँ जाते ही लूसी उसके दोनों हाथों में चाकू मार देती है और उसे पूछती है कि बाकी का पैकेट कहाँ है। तो बॉस उसे कुछ नहीं बताता और यहाँ लूसी अपनी पावर का दोबारा इस्तेमाल करती है। वो उसके दिमाग को टच करती है और उसकी मेमोरीज को भी देख लेती है। उसके अंदर इतनी पावर आ गई थी कि उसे पता चल जाता है कि इन लोगों ने पैकेट कहाँ कहाँ भेजा है। अब यहाँ से सीधा लूसी अपने दोस्त के घर जाती है और उसे छूते ही उसे पता चल जाता है कि उसके दोस्त के शरीर में कौन सी बीमारियां हैं। इसके बाद वो उसके कंप्यूटर में प्रोफेसर सैमुअल की सारी रिसर्च को पढ़ना चालू कर देती है। इसके बारे में पढ़ने के बाद वो प्रोफेसर को कॉल लगाती है और कहती है कि मुझे आपसे मिलना है, मैंने आपकी सारी रिसर्च को स्टडी कर लिया है। अब ये बात सुनकर प्रोफेसर को मजाक लगती है और वो हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें खुद याद नहीं कि उन्होंने आज तक कितने हजार पेजेस के नोट लिखे हैं। लेकिन जब लूसी उनसे कहती है आपने 6000 पेजेस लिखे हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और तभी अचानक से लूसी उनके सामने रखी टीवी पर आ जाती है और वो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजों को कंट्रोल कर सकती है। ये जानकर प्रोफेसर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था ये कैसे हो रहा है। लूसी उन्हें अपनी सारी बातें बताती है और बोलती है कि मैं यहाँ बैठे हुए इस दुनिया के सारे लोगों के फोन एक साथ चला सकती हूँ। वो प्रोफेसर का मोबाइल फोन, उनकी वॉचेस, उनकी हर चीज को कंट्रोल कर लेती है और उन्हें बताती है कि मेरे अंदर एक ड्रग डाला गया है जिसकी वजह से मेरा ब्रेन 30% यूज कर रहा है। वो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे दर्द महसूस नहीं होता। अब लूसी उनसे बोलती है कि मैं आपको 12 घंटों बाद मिलूंगी और यहाँ से लूसी अब दूसरे देश जाती है और एयरपोर्ट पे वो पुलिस को फोन करके उन लोगों के बारे में बता देती है जो कि उन पैकेट्स को लेके दूसरे देश जा रहे थे। और ऑफिसर जो उसका फोन उठाता है पहले तो वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब लूसी उसके कंप्यूटर पर उन तीनों आदमियों की फोटो सेंड करती है तो उसे यकीन हो जाता है। जिसके बाद पुलिस की टीम एक एक करके तीनों आदमियों को पकड़ लेती है और पुलिस को सब जानकारी देने के बाद अब वो फ्लाइट लेने जाती है। अब यहाँ पर हम एक और मजेदार चीज देखते हैं। लूसी चलते ही चलते अपने बालों का कलर चेंज कर लेती है और फ्लाइट में बैठने के बाद वो एक सैम्पियन की बोतल लेती है, लेकिन जैसे ही उसका एक सिप उसकी बॉडी के अंदर जाता है उसके सारे सेल टूटने लगते हैं। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी बॉडी गलती जा रही है। अब वो भागते हुए वॉशरूम जाती है, लेकिन अब उसकी हालत और भी बुरी होने वाली थी। उसकी बॉडी बुरी तरह से गलने लगती है और उसे मजबूरन वो बचे हुए पाउडर ड्रग को फिर से खाना पड़ता है। अब इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसका दिमाग अब 50% पर काम कर रहा था। अब वो पुलिस वाला उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे लगता है कि लूसी एक क्रिमिनल है। अब लूसी जैसी हॉस्पिटल से बाहर आती है तो सभी पुलिस वाले उस पर बंदूक दान देते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसी बिना हाथ लगाए सभी को बेहोश कर देती है और ये देखकर वो ऑफिसर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब वो पुलिस वाले की कार लेके फौरन हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है और हॉस्पिटल पहुँचती है और यहाँ हम लूसी की असली पावर को देखते हैं क्योंकि अब उसका दिमाग 60% पर काम कर रहा था। वो गैंग के लोगों को बिना छुए ही हवा में उड़ा देती है और उनकी बंदूक की गोलियां उस पर कोई भी असर नहीं कर रही थी। वो सामने के लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकती थी, जिस वजह से वो लोग उसका कुछ नहीं कर पाते। अब वो उन लोगों को मारपीट कर तीनों पैकेट लेकर सीधा प्रोफेसर के पास जाती है और इधर प्रोफेसर और उसकी टीम पहले से ही रेडी होते हैं। अब लूसी बैठे बैठे ही खुद को अलग अलग म्यूटेंट में बदल लेती है क्योंकि उसने अपनी बॉडी के सेल पर कंट्रोल पा लिया होता है। ये सब सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन लूसी कहती है कि मुझे और नॉलेज गेन करनी है, इसके लिए मुझे ये तीनों पैकेट को अपने शरीर में डालना होगा। और वहीं दूसरी तरफ जब मिस्टर चैन को इस ड्रग के बारे में पता चलता है तो वो अपने लोगों को लेके उसी रिसर्च सेंटर में घुस जाता है जहाँ पर लूसी है। वो सभी लोगों को मारना चालू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने अंदर उन तीनों पैकेट को डाल लेती है और फिर धीरे धीरे
वो उसके शरीर के अंदर काम करना चालू कर देता है और फिर समय आता है जब वो अपने दिमाग का पूरा 100% इस्तेमाल कर लेती है और ऐसा होते ही उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं जिससे वो टाइम ट्रेवल कर सकती है। वो समय में हजारों साल पीछे जाती है और सबसे पहले एक आदिवासी ग्रुप से मिलती है और फिर समय में और पीछे जाती है तो डायनासोर को देखती है। अब इसके बाद वो समय में और ज्यादा पीछे जाती है और इस दुनिया के पहले इंसान से मिलती है जो कि एक गोरिल्ला था और इसी सीन को दिखाते हुए हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। तो